हेलो प्यारे बच्चों। आप फुटबॉल खेलते हैं? अच्छा लगता है ना खेलना? आज हमारा पाठ भी यही है। भालू ने खेली फुटबॉल। रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 2। आओ पढ़ें। पाठ 2। भालू ने खेली फुटबॉल। बहुत ही सुंदर मजेदार पाठ है। मेरे साथ पढ़ना है। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। वक्त किसको कहते हैं? समय को। सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा क्या होता है बच्चों? जब सर्दियों में बहुत धुंध होती है, ठंड होती है और आगे का कुछ दिखाई नहीं देता, उसे हम कोहरा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फॉग कहा जाता है। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जामुन का पेड़ जिस पर जामुन फल लगते हैं। गर्मियों में जामुन के फल खाने के लिए मिलते हैं। उस पेड़ के नीचे वो बच्चा सोया था। कौन सा बच्चा? शेर का बच्चा। क्यों? क्योंकि सर्दियां थी, उसे भी ठंड लग रही थी। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। पछताना मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों इतनी ठंड में घूमने के लिए निकला। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा! फुटबॉल! आंखें फैलाई मतलब बहुत ध्यान से आंखें बड़ी कर करके देखा, अपना दिमाग लगाया और पहचाना कि ये तो फुटबॉल है। सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। सर्दी में जब खेलते हैं तो खेलने से क्या होता है? शरीर गर्म होता है। तो भालू ने भी यही सोचा कि खेलेंगे तो शरीर में कुछ गर्मी तो आएगी, हासिल की जाए। हासिल की जाए का अर्थ आप जानते हो? प्राप्त करना, मिलना उसको। तो कुछ गर्मी प्राप्त की जाए। आव देखा न ताव। आव देखा न ताव मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या है? बिना सोचे समझे तुरंत काम कर देना, उसके बारे में थोड़ा भी न सोचना। तो आव देखा न ताव भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब वो बेचारा बच्चा तो शेर का गोल गोल सिमट कर बैठा था। अचानक इस हमले से घबरा गया कि इतना जोर से उसे उछाल दिया। तो उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, जिसको क्या कहते हैं? दहाड़ा। और जब वो ऊंचा उछला तो अपने बचाव के लिए उसने क्या पकड़ा? एक डाल पकड़ ली। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। लपक लेना जानते हो? कैच कर लेना, पकड़ लेना। शेर का बच्चा डाल को तो पकड़ चुका था, लेकिन डाल टूट गई। तो टूट गई तो अभी क्या हो गया? शेर का बच्चा धड़ाम से नीचे की तरफ आने लगा। भालू को अपनी गलती समझ में आ गई और इसलिए उसने दौड़कर उस बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। उसे अच्छा लगा। तो अच्छा लगने पे उसने क्या कहा? ऊपर की तरफ इशारा किया और कहा कि उसे दोबारा उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब तो शेर के बच्चे को बड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन बार बार उछालने से भालू दादा की बेचारे की शामत आ गई थी। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। आफत में आ फंसा मतलब मुसीबत में आ गया मैं। ये क्या मुसीबत में मैंने
मोल ले ली है। बार बार इस शेर के बच्चे को उछालना ही क्या मेरा काम है? ऐसा भालू ने थककर सोचा और अपने घर की तरफ दौड़ लगा ली और जंगल में गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया ना जमीन पर। क्यों? क्योंकि भालू तो वहां था ही नहीं, वो तो गायब हो चुका था और डाल भी टूट गई। तभी कौन आया? तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ा जानते हो किसे कहते हैं? गुस्सा होना, जोर से डांटना। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। माली को बड़ा गुस्सा आया, पेड़ की डाल तोड़ दी तो कहा कि जो मेरा नुकसान किया है उसका हर्जाना दो, उसकी भरपाई करो। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो यहाँ पर बच्चों कौन से दो मुहावरे आए हैं? 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 का अर्थ जानते हो ना? भाग जाना। और जान बची तो लाखों पाए, सुरक्षित बच निकलना, अपनी जान बचा लेना। कहां से? संकट में से, खतरे में से अपनी जान बचा लेना मुहावरा होता है। जान बची तो लाखों पाए। है ना मजेदार पाठ कि भालू ने ऐसी फुटबॉल खेली कि शेर के बच्चे को ही उछाल दिया। तो पाठ आपको समझ में आया? इसको फिर से ध्यान से पढ़ना। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।